बैठ जाओ। हम जा रहे थे परिक्रमा, अब नहीं जाएंगे क्योंकि जहाँ राधा नाम है वहाँ साधन की कोई जरूरत नहीं। राधा नाम ही कार्यम यानी साधनादि कोटिस त्याज्यो नीराज्य राधा पद कमल सुधा सत्पमर्थाग्र 144 देख लेना। राधा नामय कार्यम मिलतम साधनाधीश कोटिस त्याज्यो नीराज्य राधा पद कुमला सत्मर्थाग्र कोटि राधा पावदा नीला भूमि जयत सदा मंद मंदार कोटि श्री राधा किंकिरी नाम लुठत चरण और अद्भुता सिद्धि कोटि। देखा है पुस्तक में, हम श्लोक बोलते रहे। ये लोग देख लेंगे जाके, देख लेना 143 राधा सुधा निधि में देख लेना। राधा सुधा निधि तो कब देखोगे? अभी कथा पूरी हो जाएगी, कथा के बाद देख लेंगे। ये है, वाह। एक 143 राधा नाम कार्यम निमित्तम साधनादिश कोटि त्याज्यो नीराज्य राधा पद कमल सुहा सत्वर्थाग्र कोटि राधा पाप तो नीला भोई जयत सदा मंद मंदार कोटि श्री राधा किंकिरी नाम चरण सिद्धि। राधा रानी की महिमा कोई कह नहीं सकता। राधा रानी की किंकिरियों की चरणों में अद्भुत सैकड़ों सिद्धियां घूमती रहती कोट में। इसलिए अब हम परिक्रमा नहीं जाएंगे। नहीं, ये बड़े अच्छे पंडित जी हैं, ये पूज्य हैं, हम भी इनकी पूजा करते हैं। मुर्तादास बाबा थे, मुर्तादास बाबा थे, वो रहते थे दादा बाग में। ऊंचे गांव वालों ने कुछ उधम किया, वृंदावन चले गए, किंतु राधा बाग में ही विराजते हैं। ऐसा गुरु भक्त जो राधा रानी की सेवा में लगे हैं, हम इनको भी प्रणाम करते हैं। बरसाने में जो रहता है निष्ठा से, वो सर्व पूज्य है। यद प्रादुरस्ते कृपया वृषभान के, जिन राधा रानी का प्रादुर्भाव होता है वृषभान जी के घर में, स्यात् किंकरी भवितुमेव ममाभिलाषा है। उन राधा रानी की किंकरी हम हो जाएं, यही हमारी अभिलाषा है। इसे अधिक हम क्या कहें। चलें। श्री राधे राधे। अब जाएंगे, अब राधे राधे। मेरी
कृपामयी मेरी करुणामयी राधा। मेरी दयामयी मेरी कृपामयी मेरी करुणामयी राधा। मेरी दयामयी मेरी कृपामयी मेरी करुणामयी राधा। राधा मेरी
राधा मेरी कृपामयी राधा। राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम सद्गुरु परम दयाल की जय, भक्तमाल महोत्सव सौ की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, गौ ब्राह्मण की जय, माता जी गौशाला की जय, मान बिहारी लाल की जय, मान बिहारी सरकार की जय, परम पूज्य बाबा जी महाराज महाराज की जय, बोल बरसाने वाली की जय। बरसाने वाली रस बरसाने मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई मिश्री अब ना कोई मिठाई। मन भरिया रे जी में आवे राधा नाम मलाई वृष भान की लली तो गुड़ धानी लागे गुड़ धानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे धानी लागे गुड़ धानी लागे मन कारो कारो यमुना जी पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे राधा रानी लागे मन कारो कारो यमुना जी पानी लागे। राधा राधा नाम जपत है जो नर आठो याम राधा राधा नाम जपत है जो आठो जाम। राधा राधा नाम जपत है जो नर आठो याम राधा राधा नाम जपत है जो नर आठो याम। उनकी बाधा दूर करत है राधा जी को नाम उनकी बाधा दूर करते हैं राधा जी को नाम। ओ राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे मन कारो कारो यमुना जी पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मन कारो कारो यमुना जी पानी लागे। जय जय श्री राधे। चर्चा हो रही थी ये बरसाने वाली तो कृपा बरसाती है ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस कृपा को कितना ग्रहण कर पाते हैं।
ललिता सखी उपासना ज्यों सिंघनी को खीर। ये सखी उपासना, जैसे कि परम पूज्य आदरणीय वंदनीय महाराज श्री ने अभी कहा, राधा सुधा निधि 143 श्लोक के माध्यम से राधा जी का नाम और राधा जी की किंकरी होना जीवन का सार है। ऐसे ही ललिता सखी जी कह रही हैं, ये शेरनी का दूध है सखी उपासना। और शेरनी का दूध कौन पिएगा? जो उसके पास जाएगा वो तो खा जाएगा। सिर्फ शेरनी का बच्चा ही तो दूध पिएगा। या शेरनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है। कहने का भाव, वो हृदय स्थल कोई महापुरुष बनाता है। बहुत साल पहले की बात है, राधा बाग के पास वृषभान गौशाला में होली महोत्सव पे परम पूज्य मुरारी बापू की कथा थी और दास उस रंगीली होली के अवसर पर शरीर के साथ बरसाना में उपस्थित था। तो उन्होंने अपने शब्दों में ये बरसाना की व्याख्या की। जो बरसाना में आकर बरसा नहीं, उसका बरसाना में आना व्यर्थ है। बरसाना में आकर बरसना क्या है? मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन भय नीरा। अश्रुधार जब तक ना बहे उसके प्रेम में, तो फिर बरसाना में क्या आना? ये पूज्य मुरारी बापू जी ने कहा। फिर उन्होंने दूसरी व्याख्या की। बरसानिया की गलियों में जो नंदलाला, जो मुरली वाला कभी मालिन बन के डोलता है, कभी ग्वालिन, कभी चूड़ी बेचने वाला, उसके जैसा बर नहीं है। बरसाना वो जैसा वर नहीं है त्रिलोक में। और साधकों के लिए क्या कहा? जो अक्सर कहते हैं काम में डूबे हैं, घर में छोटे बच्चे हैं, उनको खिलाना है, घर गृहस्थी की जिम्मेवारियां हैं। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है ययाति राजा का। हजारों साल जीवन जी लिया, परंतु विषय भोग की कामना नष्ट नहीं हुई। अपने पुत्र से जवानी ली 10,000 वर्ष, फिर भी तृष्णा नहीं मरी। तो क्या बोले? तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। ये तृष्णा कभी खत्म नहीं होती, हम खत्म हो जाते हैं। और ये भोग कभी खत्म नहीं होते, हम खत्म हो जाते हैं। तीसरी व्याख्या ये कि बरस में एक बार जरूर आना, वो बरसाना। ये मुरारी बापू जी के भाव थे। और बरसाना श्री जी अथवा यहाँ की ब्रज लता पता ब्रज के बारे में हम क्या कहेंगे? एक छोटी सी झांकी। शेष महेश गणेश दिनेश जाको आठों पैर निरंतर ध्यावे, और जाहीं अखंड अछेद अभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पक्षी हार पुनि पार न पावे। और ताही अहीर की छोहरियां, छछियाबर छाछ पे नाच नचावे। बरसाना प्रेम भूमि है। एक बार राधा रानी नंदगांव ससुराल में थी, तो प्रातःकाल आवाज लगी नंद बाबा के महल से, दूध ले लो, मक्खन ले लो, दही ले लो। सब अपने अपने पात्र लेकर आ रहे हैं।
कोई भिगोना लेके आ रहा है, कोई बाल्टी लेके आ रहा है, कोई गिलास ले रहा है, कोई कटोरी, जिसकी जितनी पात्रता है, और जो मांगता है उसको मिल जाता है। अब राधा रानी जब मायके आई तो कीरत मैया राधा रानी की मैया कहती है, लाली तू उदास है। माँ पहचान जाती है बेटी का चेहरा, कोई ससुराल में कष्ट है तुझे, तेरा चेहरा उदास है। नहीं माँ, नहीं तू उदास है, बता। तो राधा रानी ने बताया, जो बरसाना का एक छोटा सा सार है। बोले मैं नंदगांव में थी तो वहां प्रातः काल आवाज लगती थी, दूध ले लो, छाछ ले लो, मक्खन ले लो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूज्य महाराज श्री की मंगलमय पदार्पण दास ने बहुत बार विनती की और उन्होंने स्वीकार किया। हम आभारी हैं। बार बार चरणों में यही वंदन है, यही आशीर्वाद और स्नेह बनाए रखें। बहुत बहुत स्वागत है। महाराज श्री से प्रार्थना, जय जय, पधारें, जय जय, कृपा करो। एक चीज आप डाल लो, एक जगदीश डाल लो। जय जय श्री राधे, संतों महात्माओं की जय। अनेक वर्षों से महाराज श्री राधा रानी की कृपा से बरसाना में निवास कर रहे हैं। बहुत ही एकांतिक और गोपनीय उनकी भजन निष्ठा है। दास वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। हम इन संतों की चरण धूल हैं। और अभी अभी आपने देखा परम पूज्य मान बिहारी सरकार, परम विरक्त महाराज श्री पूज्य रमेश बाबा यहाँ से गुजरे और उनका मन हुआ और स्वयं मंच पर आए और आशीर्वाद दे के गए। प्रथम दिवस 27 तारीख को भी पिछले वर्ष उनके हाथ से ही उत्सव का प्रारंभ हुआ था और उन्हीं की ही छत्र छाया में ही हम सब ये उत्सव मना रहे हैं। और महाराज श्री के लिए भी यही बार बार प्रार्थना है, संस्मरण याद आता है। महाराज जी स्वयं अपने श्रीमुख से सुनाते थे। हमारे सदगुरुदेव जब राधा बाग में रहते थे तो एकादशी के दिन महाराज श्री से सिर्फ 100 ग्राम चीनी और नींबू शरबत के लिए मंगवाते थे, हमारे सतगुरुदेव महाराज श्री से। ये हमारे सतगुरुदेव के प्रति उनका प्रेम है और दास भी बार बार इसीलिए चरणों में वंदन करता है। कोटि कोटि आभार है उनके लिए। राधा राधा। आज अभी 4 बजे की बात है, दास से किसी ने प्रश्न किया
कि आज कौन सा चरित्र कहेंगे। सदगुरुदेव, हमारी क्या औकात है कि हम कोई चरित्र भक्तमाल का कह सके। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिस तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। कुटिल खलकामी है, प्रत्येक प्रकार से दीन है। सदगुरुदेव 4 खंडों की आवृत्ति लगभग 2.5 वर्ष में राधा रानी के मंदिर में करते थे, और ये 5-7 दिन में ये क्षुद्र दास भक्तमाल की क्या महिमा करेगा। पर पूज्य महाराज श्री मान बिहारी सरकार अभी आए, अहेतुकी कृपा करते हुए आए और सूत्र पकड़ा गए। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। ये चलते फिरते तीर्थराज हैं और प्रत्येक प्रकार से मंगल करते हैं। भैया राधाकांत जी ने भी कहा, कितने जीवों के उद्धार हेतु लगभग ब्रज में 13,000 गांवों में प्रभात फेरी चल रही है। 50,000 गैयाँ हैं, अनेक बालिका संस्कार से भजन में रत है। ये उनके भजन का प्रभाव है, मंगलमय प्रभाव है। परम पूज्य मलूक पीठाधीश्वर कहते हैं, संत भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं। भगवान तो कभी कभी अपने नियम और सिद्धांतों की दुहाई दे देगा, परंतु संत की जब करुणा छलकती है तो सब सिद्धांत धरे के धरे रह जाते हैं। कल भी दास ने महाप्रभु वल्लभाचार्य के आख्यान से ये कहा था, श्रीनाथ जी ने शेरगढ़ के आमिल का त्याग कर दिया था और 6 महीने तक वो आमिल रोते रहे पश्चाताप की अग्नि में। 6 महीना के बाद बाजार से जा रहे हैं और देसी घी की जलेबी बन रही, उनका मन हुआ श्रीनाथ जी को भोग लगाएं, और मानसी में जलेबी लेकर भोग लगाया। श्रीनाथ जी ने प्रेमवश पा लिया। ऐसे लीलाधारी कुछ जलेबी ले गए और हवेली में मंदिर में जो भोग का थाल था उसमें रख दी। उत्थापन का जब पट खुला तो महाप्रभु वल्लभाचार्य ने देखा। उनको पता है ठाकुर जी भक्तों के यहाँ जाते हैं कृपा करने। जय जय प्रभु, आज किस भक्त पर कृपा करी? कहा शेरगढ़ के आमिल के यहाँ गया था। महाप्रभु वल्लभाचार्य वात्सल्य रस है शेरनाथ जी के प्रति, बालकवत लाड लडाते हैं, एकदम आवेश में आ गए। आपको पता है ना, हमने शेरगढ़ के आमिल का त्याग कर दिया है, फिर आप उसके यहाँ प्रसाद पाने पहुंच गए। करुणा में सरकार, करुणा की सीमा ठाकुर श्रीनाथ जी कहते हैं, मैं उस जीव को कब जानता था? आपने ही तो ब्रह्म संबंध कराया था, आपने ही तो दीक्षा दी थी, आपने ही तो शरणागति दी थी। आप गुरु हैं, आचार्य हैं, जीव से भूल हो जाएगी, शिष्य है, अनुशासन आप दंड भी दे सकते हैं, ताड़ना भी कर सकते हैं, परंतु जिसका हाथ आपने एक बार पकड़ा दिया, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। ये आचार्य, गुरु और संतों की करुणा है।
और यही सूत्र परम पूज्य महाराज जी दे गए। सूरदास जी के चरित्र के माध्यम से ये दृष्टांत आता है। जतिपुरा में हवेली के नीचे 60 वर्ष का एक बनिया रहता है। पुराना समय है, 500 वर्ष पहले की बात है। उसकी दुकान है, श्रृंगार बेचता है, अनाज बेचता है, सब छोटा पुराना समय। 60 वर्ष आयु हो गई, पहाड़ी पर चढ़कर हवेली में श्रीनाथ जी के दर्शन करने नहीं गया। और जो यात्री आते उनको बड़ा बड़ा बखान करता, हमारे जैसे नकली जैसे बखान कर रहे, जीवन में तो कुछ है नहीं। दास ने परिचय दे ही दिया, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिस तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। उस बनिया का जीवन भी ऐसे 60 वर्ष हो गए, जतिपुरा में श्रीनाथ जी का एक दिन दर्शन नहीं करने गया। और ग्राहकों को क्या बताता, आज लाल जी का श्रृंगार में वो गुलाबी रंग का बग्गा बहुत सुंदर लग रहा था, आज ये श्रृंगार बहुत अच्छा लग रहा था। बार बार श्रृंगार का बखान करता। तो जो ग्राहक दर्शनार्थी आते उनको लगता ये बड़ा भक्त है, तो उसकी दुकान से सामान खरीदते थे। और एक दिन छेड़ दिया सूरदास को। सदगुरुदेव अक्सर कहा करते थे, ये धाम और संत इतने दिव्य हैं, जबरदस्ती भी इनसे नाता बना लो तो आपका उद्धार हो जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल। जबरदस्ती छेड़ दिया, जबरदस्ती सूरदास जी को। सूरदास जी और तो सब हमारी दुकान पर आते हैं, आप नहीं आते। वो समझते हैं कि सूरदास की दृष्टि नहीं है, उसकी अंतर्दृष्टि है, जहां तक आप नहीं पहुंच सकते। अब जबरदस्ती छेड़ दिया तो सूरदास जी क्या कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है। तो ग्राहकों को बेवकूफ बनाकर लूटता है। कोई दर्शन करके आता है, उससे श्रृंगार पूछता है, फिर 10 को बता देता है, फिर 100 को बता देता है। और आज तक तो ऐसा अभागा जीव है, श्रीनाथ की छतरी के नीचे रह रहा है और कभी दर्शन करने नहीं गया। दर्शन करने जाया कर, बनिया तो बनिया। पर परम पूज्य ब्रह्मलीन अखंडानंद जी की वाणी याद आती है, ठाकुर और संत जब कृपा करते हैं हठात करते हैं। आप कृपा लेना नहीं चाहते पर वो देना चाहते हैं। परम पूज्य बाबा सरकार अभी पीछे सुरभि कुंज के बाहर ठहरे, प्रतिदिन परिक्रमा लगाते हैं गौशाला की, प्रातःकाल भी और सायंकाल आते हैं। और हम ऐसे मंद उनसे नहीं कह रहे कि आप मंच पे चलो। हम इधर बीच से आए और यहाँ आकर गाड़ी खड़ी हो गई। तब जाकर दास ने निवेदन किया, मंच पर पधारे, आए, चरण डालें। हाँ अवश्य आएंगे, बाबा सरकार कहते, ये देखिए करुणा, जरूर चलेंगे। और उतर गए और आए और सारगर्भित वाणी में राधा निधि सुधा श्लोक सुना गए और उसका भाव भी सुना गए। संत की चरण धूली पड़नी, अहेतु की कृपा। यहां उस बनिया के भाग जागे। मैं बार बार फिर गुरु जी की वाणी की ओर आता हूं। वो कहते थे, धाम में संतों से, ब्रजवासियों से आपसे भजन नहीं हो सकता तो दुश्मनी मोल कर लो तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। क्यों? संस्कारवश फिर आपका जन्म ब्रज में होगा।
ये इतने दिव्य। तेरी चरण धूलि जब से मस्तक को छू गई है, ये संतों की चरण रज, ये धाम की चरण रज मस्तक को छू जाए तो क्या होता है? नजरें बदल गई हैं, जीवन संवर गया है। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। तेरे नाम का प्याला जिस दिन से पी लिया है, मुझे खुद पता नहीं है मेरा दिल किधर गया है। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। ये गुरुजनों की कृपा, संत जनों की कृपा, महापुरुषों की कृपा, नाम रूप लीला धाम, किसी भी प्रकार से कृपा हो जाए जीवन का दृष्टिकोण बदल जाएगा। वो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, बृहस्पति शिष्य उद्धव क्या कामना की, हे ठाकुर हमें ब्रज की लता पता झाड़ी बना दे। क्यों बना दे? जब ब्रज गोपियां प्रेम मूर्ति चलेंगी और उनकी चरण रज उठकर हमारे मस्तक का अभिषेक करेंगी, हम धन्य हो जाएंगे। सूरदास जी ने उसको फटकारा, बनिया अड़ा रहा मैं अकेला, दुकान छोड़ के जाऊं प्रातः प्रातः, मंगला के समय बोनी का टाइम होता है, अच्छा श्रृंगार में चले जाना, उस समय ग्राहक आते हैं, उत्थापन में चले जाना, यहाँ दुकान पर कोई नहीं होगा। करुणामयी सरकार सूरदास जी कहते हैं मैं तेरी दुकान पर खड़ा हो जाऊंगा। परंतु 3 दिन तक वो बनिया टाल मटोल करता रहा, श्रीनाथ जी के दर्शन को नहीं गया। 3 दिन के बाद अब बाहर से फटका लगाया, बोले तू जाता है यार, फिर मैं अपनी कविता में तेरी पोल पट्टी खोल दूं, फिर तेरी दुकान पे कोई ग्राहक ही नहीं आएगा। अब मजबूर होके बनिया जाता है। दास कह रहा है संत जिसके पीछे पड़ जाए तो उसका उद्धार करके ही छोड़ेगा। दर्शन को तो गया जाकर सूरदास जी जैसे संत, अष्ट सखा उद्धव सखा के अवतार क्या कह रहे हैं श्रीनाथ जी को, ये अभागा जीव, ये अभागा जीव आपकी छतरी के नीचे 60 वर्ष तक रह रहा है और आपके दर्शन को वंचित है, कृपा करो। और जब सूरदास जी जैसे संत सिफारिश कर रहे हैं, श्रीनाथ जी ने उसको साक्षात दर्शन दे दिया। बोलो श्रीनाथ प्यारे की जय, वल्लभाधीश की जय। ऐसे ही दक्षिण का एक दृष्टांत है। धनुर्दास नगर की एक वैश्या के रूप में आसक्त है। रंगनाथ जी का दर्शन करने आचार्य चरण रामानुजाचार्य जाते थे। उन्होंने देखा वैश्या की मुख की तरफ
वो छाता लेकर उसके सिर पर चल रहा है पीछे की ओर। ऐसे चलेगा तो खड्डा में गिरेगा कहीं। संत की करुणा जाग गई, अरे ये कैसा भागा जीव है। बुलाया, बोले तू ऐसा क्यों कर रहा है? सामान्य पुरुष भी स्त्री का सीवन एकांत में करता है और तू पूरे बाजार में उसके ऊपर छाता रख के उल्टे पांव चल रहा है। फटकारा, किस लिए? बोले मैं इसके सौंदर्य के पीछे व्याकुल हूं, मेरे मन में बुरी वासना नहीं है। संत की करुणा, आचार्य की करुणा जाग गई। बोले चलो, और रंगनाथ जी के सामने जाकर क्या कहते हैं, हे प्रभु ये जीव माया में भटका हुआ है, कृपा कर दो। आचार्य गुरु संत की कृपा, संत की सिफारिश हो तो ठाकुर भी मान जाता है, नहीं तो स्थिति सिद्धांत की यही है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम आवत नाही। पल भर में उद्धार हो जाता है। और रंगनाथ भगवान ने साक्षात दर्शन दे दिए। अब वो उसके मुख की तरफ नहीं देखता, शरणागति ले ली और ऐसे परम वैष्णव हुए। वो चरित्र अलग से लेने का प्रयास होगा। चर्चा सूरदास जी की चल रही है कि जिस पर कृपा कर दें जीवन बदल जाता है, जीव का उद्धार हो जाता है। नहीं तो ये भवाटवी है, अतिशय दैव प्रबल तब माया, और छूटे तभी जब करो तुम दाया। उसकी माया बड़ी प्रबल है, हम छूट नहीं सकते उससे। श्रीनाथ जी ने झांकी दिखा दी, चरणों में गिर पड़ा। सूरदास जी के बोले गुसाई जी से हमको भी ब्रह्म संबंध करवा दो, और ब्रह्म संबंध करवाया। 60 वर्षों में उस समय का 60,000 रुपया इकट्ठा किया था, चरणों में भेंट कर दिया। गुसाई जी हंस के कहते हैं सूरदास को, 60 साल का बुढ़ा बैल नाथ के लाया है। जिस पर संत जन कृपा कर दें। और आज के चरित्र कहने का सूत्र भी मिल गया। सूरदास जी का चरित्र वल्लभ कुल से आज भक्तमाल के माध्यम से कहने का प्रयास। गोलोक में निकुंज में एक बार प्रिया प्रीतम वार्ता में है। द्वार पर ललिता जी विराजमान हैं। अचानक उद्धव जी आए, प्यास लगी थी, और जहां झूठे बर्तन रखे जाते हैं वहां से उठाकर पी लिया। इतने में ललिता जी ने देख लिया। बोले उद्धव जी वो बर्तन जो है अमनिया अभी नहीं हुआ था, सखरा हुआ था, आपने पानी पी लिया। तो उद्धव जी ने ललिता जी को कहा, आपने भी शूद्रों जैसा काम किया है, आप बर्तन अमनिया करके रखते। दोनों आवेश में आ गए। ललिता जी ने कहा, प्रिया प्रीतम ने मुझे कुंज में अंदर बुलाया था, इसीलिए मैं बर्तन अमनिया नहीं कर सकी। परंतु उद्धव जी आवेश में आ गए। प्रिया प्रीतम कुंज में क्या विचार कर रहे थे कि कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए कोई हमारा परकर ऐसा जाना चाहिए कि वो हमारा प्रचार करे, हमारी निकुंज लीलाओं का गान करे। और उन्हीं प्रेरणा से ही, नहीं तो गोलोक में क्रोध और आवेश का क्या काम। जैसे वैकुंठ से जय विजय को सनकादिक से श्राप दिलवाकर गिरा दिया गया भगवत लीला के लिए।
राधा राधा। उद्धव जी ने श्राप दिया, तूने शूद्रों जैसा काम किया है, इसलिए मृत्युलोक में जाकर शूद्र घर में पालित हो, आपका लालन पालन हो। तो ललिता जी ने भी श्राप दिया, तुमने अंधों जैसा काम किया है, इसलिए मृत्युलोक में अंध स्वरूप में जाकर विचरण करो। श्राप देने के बाद आवेश शांत हुआ, दोनों रोने लगे। प्रिया प्रीतम बाहर आए, सब बात का उन्होंने निवेदन किया। तब प्रिया प्रीतम ने ये आश्वासन दिया, ये सब हमारी प्रेरणा से हुआ है, आपको मृत्युलोक में जाना तो पड़ेगा। तो इस शाप का शमन कब होगा, उद्धार कब होगा? बोले जब तुम दोनों मृत्युलोक में आमने सामने आओगे तो वो शाप की अवधि समाप्त हो जाएगी। वही उद्धव सखा सूरदास के रूप में हरियाणा प्रांत सीही गांव में जन्म लिया, और जन्म से अंधे। सीही गांव वहां है जहां परीक्षित के पुत्र जन्मेजा ने सर्प यज्ञ किया था। यज्ञ में हजारों सर्प जलकर भस्म हो गए थे। सीही सारस्वत कुल ब्राह्मण में उनका जन्म। जन्म से अंधे हैं, स्वार्थी संसार है। माँ बाप अक्सर ताना देते, जब से पैदा हुआ है घर में खाने को कुछ नहीं मिला, खाने के लाले पड़ गए। अचानक एक दिन उनके पिता कथा करने गए तो 2 सोने की मोहरें दक्षिणा में प्राप्त हुई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई कि 6 महीने का भोजन पानी, राशन पानी आ जाएगा। एक कागज में लपेटकर कहीं ऊंची आला में रख दिया गया सोने की मोहरों को। और प्रातः काल हुई तो वहां सोने की मोहरें नहीं थी। घर में हाहाकार मच गया। अब माता पिता बालक सूरदास को ही दोषी ठहरा रहे हैं। जब से इसका जन्म हुआ है घर में क्लेश ही क्लेश है। ये घर में नहीं होता तो अच्छा था। सूरदास जी ने कहा मैं मोहरें बता दूंगा कहां पर हैं, पर शर्त यह है फिर मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, आप मुझे रोकोगे नहीं। हाय रे स्वार्थी संसार। माँ बाप भी बालक को कहते हैं ठीक है तुम चले जाना, हमें वो 2 सोने की मोहरें मिल जाएं। तो सूरदास जी ने बता दिया। वो 2 सोने की मोहरें चूहा अपने बिल में ले गया है, पता बता दिया, और बिल खोदा गया, वो सोने की मोहरें मिल गई। चमत्कार को नमस्कार है। अब तो माँ बाप भी सूरदास की खुशामद करने लगे, बेटा घर छोड़ के मत जाओ, रह जाओ। सूरदास जी कड़े पड़ गए, बोले देख लो मैं घर में रह जाऊंगा पर सोने की मोहरें खो जाएंगी। फिर ढीले पड़ गए माता पिता। सूरदास जी गृह त्याग करके गांव से बाहर 12-15 मील दूर एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। एक किसान दुखी होकर आया, बोले सूरदास जी हमारी गैया खो गई है और घर में गरीबी है, गुजारा उनसे है,
बाल बच्चे कैसे पलेंगे। सूरदास जी ने शुगुन बता दिया। शुगुन शब्द है अथवा ज्योतिष जो भी लगाओ। बोले तुम्हारी गैया परली पार उतर गई हैं, दोपहर बाद आ जाएंगी। और दोपहर बाद उसकी गैया मिल गई। अब तो वो प्रसन्न हुआ, सूरदास जी के लिए झोपड़ी बना दी, गाय रख दी, सेवक रख दिया और सूरदास जी आनंद से रहने लगे। अब जो भी आता, जिसको पता चलता भाई सूरदास जी का शुगन जो है बहुत सच्चा होता है, बता देता है। और संसार तो दुखी है, किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई समस्या है, पहुंच जाते और सूरदास जी बता देते तो उसका सफल हो जाता। ऐसे कुछ काल बीता। सूरदास जी तो चिंता में गा रहे हैं, महाप्रभु ने कहा तू तो अपना गान गा रहा है, प्रभु की गा। बड़ी दीनता से सूरदास जी ने कहा जय जय प्रभु, कुछ दिखे तो गाऊं। अब महाप्रभु वल्लभाचार्य की करुणा छलकी। जाओ यमुना जी में स्नान करके आओ। स्नान करके आए और श्रीमद् भागवत की दशम स्कंद की अनुकर्मणिका सुना दी। वल्लभ कुल में ये सिद्धांत है। कृष्ण की चर्चा हो गई। अब सूरदास जी को लीला दिखने लगी, महापुरुषों की कृपा हो गई। जैसे परम पूज्य भाई हनुमान प्रसाद पोदार ने सन्यासी चक्रधर उनको स्पर्श दिया तो वो राधा भाव में भावित हो गए। कृपा ऐसे ही होती है। दास बार बार एक सुंदर दृष्टांत अभी सुनाता है। 150 साल 200 साल की घटना होगी। पंडित रामकृष्ण बाबा गौड़ीय संप्रदाय के मुकुटमणि, आज जो वृंदावन में भागवत निवास है रहते थे, उनकी सेवा में कृपा सिंधु दास रहते थे। मधुकरी का नियम था, 90 वर्ष की अवस्था हो गई, आंखों से दिखता नहीं, फिर भी मधुकरी का नियम नहीं छोड़ा। कृपा सिंधु दास के कंधा पर हाथ कर रात रख के मधुकरी को जाया करते थे। मधुकरी को निकले, बहुत चल दिए, 4-6 मील चले गए वृंदावन से सुनरख गांव। उनको पता नहीं है सुनरख गांव आया। पंडित बाबा ने कहा क्या वृंदावन में हमारे लिए मधुकरी मिलना बंद हो गया है? तू बहुत दूर ले आया है, पूछ तो सही कि हम कहाँ आए हैं। तो एक ब्रजवासी से पूछा, बोले ये सुनरख गांव है। एकदम आवेश में पंडित बाबा बोले, अरे तू इतनी दूर ले आया, मैं तो अंधा था, क्या वृंदावन में मधुकरी नहीं मिलती थी? क्या सुंदर जवाब दिया और क्या संत की करुणा है। कृपा सिंधु दास पंडित बाबा को कहते हैं, आपका हाथ मेरे कंधा पर था, जिस लीला में आप खेल रहे थे मैं भी तो उसी लीला में खेल रहा था। मुझे क्या पता कि कहाँ वृंदावन है और कहाँ सुनरख है। ये है संत की कृपा। और यही कृपा यहां महाप्रभु वल्लभाचार्य ने सूरदास पर कर दी। अब पूछा कुछ दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है। बोले क्या दिख रहा है? बोले नंद भवन दिख रहा है, नंद बाबा का घर दिख रहा है, नंद लाला का जन्म हुआ और बधाई गीत गा रहे हैं। बोले गाओ लीला। तो सूरदास जी ने गाया, नंद भवन को भूषण माई, यशोदा को लाल वीर हलधर को, यादव को पतराई। वाह सूरदास, आपने तो द्वापर की झांकी उपस्थित कर दी। जय जय, ये सब आपकी कृपा का प्रताप। सूरदास जी को सब लीला दिखने लगी। महाप्रभु वल्लभाचार्य का आश्रय मिला, अपना लिया।
आज गोवर्धन में परासौली चंद सरोवर में सूरदास जी की कुटिया है, वहाँ उन्होंने 72 साल निवास किया। 72 साल वहीं भजन किया। अष्टयाम झांकी में वहाँ से जाते थे। राधा राधा राधा। सूरदास के भाव के पद अनेकों हैं। 1 लाख पद लिखने का संकल्प था उनका, परंतु सद्गुरुदेव कहीं कहीं बताया करते थे 75,000 पद लिखे थे तो कन्हैया बोले चलो गोलोक धाम, बोले नहीं जाऊंगा। भक्त जो है, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैंने 1 लाख पद लिखने का संकल्प लिया है। तो कन्हैया बोले 25,000 पद मैंने लिख दिए हैं। जिन पदों के पीछे छाप सूर श्याम की है वो कन्हैया ने लिखे हैं। और जो पद सूर कूर ए लायक नाई, जो कूर शब्द आता है वो पद राधा रानी ने सूरदास के लिए लिखे हैं। ऐसी कृपा उन पर। उनको सब झांकी दिखती थी, बाह्य नेत्र नहीं थे तो क्या था। एक बार गोसाई बालकों ने कहा सूरदास जी ने याद कर लिया है, रविवार को सफेद वस्त्र डालने हैं, मंगल को लाल डालने हैं, गुरुवार को पीत वस्त्र डालने, ऐसे ऐसे, इसलिए बता देते हैं। उस समय प्रथम पुत्र महाप्रभु वल्लभाचार्य के श्रृंगार सेवा में थे। कहा ऐसा श्रृंगार करो कि सूरदास जी को भान नहीं हो। उन्होंने कहा महापुरुषों की परीक्षा नहीं लेते। बालकों ने हट किया। यही गर्मी के दिन थे तो ठाकुर को बिना वस्त्रों के ही रख दिया और गहने पहना दिए। अब सूरदास जी से बोले बालक गाइए, आप रोज श्रृंगार का पद गाते हैं। तो पद गाया, देखियूं हरिजू नंगम नंगा। तब गुसाई बालकों को भान हुआ और उन्होंने क्षमा याचना की। अंदर के नेत्र मिल गए हैं। दास ने परसों भी कहा था, एक बार युगल सरकार करुणा करी, सूरदास जी को दिव्य दर्शन दिया और नेत्र भी दिए। जब नेत्र दिए, सूरदास जी ने दर्शन कर लिया। बोले कुछ मांग लो। जय जय प्रभु, आपके दर्शन हो रहे हैं, आपकी चरण सनिधि है, और क्या मांगो। नहीं मांग लो। तो सूरदास जी कहते हैं दोगे? बोले आपको संशय है? बोले संशय नहीं है, परंतु जब मांगूंगा वो वस्तु देने में आपको कठिनाई होगी। मनु शत्रुपा के सामने सीताराम जी ने कहा था हमारे लिए कुछ देना अदेय नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको हम ना दे सकें। क्योंकि वो संकोच कर रहे थे कि पुत्र चाहिए। पुत्र के लिए उन्होंने भजन किया था 23,000 वर्ष। फिर ठाकुर ने उकसाया हमारे लिए कुछ असंभव नहीं है, जो भी आप मांगोगे हम दे देंगे। तब उन्होंने कहा था चाहिए तुम ही समान सुत, आपके समान पुत्र चाहिए। तो भगवान कहते हैं आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, मैं अपने समान खोजने कहाँ जाऊं, मैं ही आऊंगा अंशन सहित लेऊं अवतारा, अंशों के साथ अवतार लूंगा। और भगवान राम ने अंशों के सहित अवतार। भगवान देने में क्या, परंतु सूरदास ये बड़ा प्रेम का रसमय करुणामय प्रसंग है। मांगते हैं आप नहीं देंगे, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। बोले देंगे, तो बोले तिरवाचा भरो। तिरवाचा 3 बार जो कसम उठाई जाती है, तिरवाचा भरो। तो युगल सरकार ने कहा देंगे देंगे देंगे। भक्तों, एक एक चरित्र प्रकाष्ठा का है, कहने सुनने में भी
आनंद द्रवीभूत होता है। क्या मांगा? जिस नेत्रों से आपको देख लिया है, अब उन नेत्रों से मैं इस झूठे संसार को देखना नहीं चाहता, इसीलिए मेरे नेत्र आप वापस ले लो। ये सुनकर राधा माधव लाल की आंखें छल छला आ गई, आंखों में आंसू आ गए। जिसके जीवन सूरदास है और कुंठा में जीता है, उसका जीवन कैसे होगा? और भगवान ने नेत्र दिए, फिर वो कह रहे हैं ये नेत्र वापस ले लो। ये दिव्य स्वरूप, ये युगल स्वरूप जब देख लिया, फिर संसार को क्या देखना? एक ही पंक्ति गुनगुनाकर चरित्र में आगे चलेंगे। किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद, 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 अपना पता न पाऊं तुझे देखने के बाद, अपना पता न पाऊं तुझे देखने के बाद, प्यारे ये प्यार तेरा मैं फिल्म में खींच लाया, प्यारे ये प्यार तेरा मैं फिल्म में खींच लाया, दिल पर ये प्यार तेरा मैं फिल्म में खींच लाया, दिल भर ये प्यार तेरा मैं फिल्म में खींच लाया, झोली कहाँ फैलाऊं, झोली कहाँ फैलाऊं तुझे देखने के बाद, झोली कहाँ फैलाऊं तुझे देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद, नारायण या मिलवे की बात बतावे कौन? नारायण स्वामी का ये पद गोवर्धन में उद्धव कुंड पर उनकी समाधि है। पूर्व में निर्गुण को मानते थे, आर्य समाजी थे, रासलीला हो रही थी, सब प्रेरणा देते नहीं जाते। एक दिन परीक्षा के लिए दूर झाड़ी में बैठ गए और बोलते हैं अगर ये सचमुच में भगवान है, ठाकुर है, तो लीला में यहाँ आकर अपने हाथ से मुझे अपने फूल माला, अपने गले की माला पहनाएगा। और ठाकुर ने तो मोड़ना हो तो मोड़ देते हैं। बिल्वा मंगल चिंतामणि की चिंता में नदी में बहते हुए जा रहे हैं और गोलोक में बैठे राधा माधव कहते हैं ऐसे आशिक की तलाश तो हमको थी। मन मोड़ दिया, चिंतामणि से फटकार दिलवा दी, रत्नावली से तुलसीदास को फटकार दिला दी, मन मुड़ गया। राधा राधा राधा। हाँ, सूरदास जी को नेत्र वापस ले लिए गए।
इधर जो श्राप हुआ था ललिता सखी और उद्धव में, एक दिन अकबर की रानी जोधाबाई, आगरा राजधानी है, पीछे यमुना जी बहती, यमुना किनारे एक सुंदर पेटी बहती जा रही, मुख खुला हुआ है और इसमें एक दिव्य सुंदर बालिका दृष्टि पड़ी। जोधाबाई ने वो पेटी निकलवा ली। बहुत सुंदर बालिका, दिव्य बालिका किलकारी मार रही है। वात्सल्य छलका जोधाबाई का और उन्होंने उस बालिका को ले लिया, लालन पालन किया। 10-11 वर्ष की अवस्था हुई। अब जब 10-11 वर्ष की अवस्था हुई, श्राप था ललिता जी को कि शूद्र घर में पालित हो उद्धव जी का। यहाँ शूद्र घर में पालन हो रहा है। 11 वर्ष की जब अवस्था हुई तो सायंकाल जब कन्हैया गौचारण करके लौटते हैं, उस समय वो ललिता जी श्रृंगार पेटी में से, जोधाबाई के श्रृंगार पेटी में से सुंदर साड़ी और अपना सुंदर श्रृंगार गोपिका करके और महल पर ऊपर छत पे खड़ी हो जाती हैं। वो दिव्य रूप देखकर जोधाबाई कहती है, अरे तू इतना शाम के समय प्रतिदिन सुंदर श्रृंगार करके किस लिए महल पर जाती है? अब धर्म माँ है, पाला है, बता दिया। इस समय मेरा प्रीतम गौचारण करके लौटता है और प्रीतम के सामने मलिन वस्त्रों में जाना ठीक नहीं, इसलिए श्रृंगार करके जाती हूँ। गोपियाँ भी ब्रज में श्याम सुंदर जब सायंकाल गैया चरा के आते थे तो सुंदर श्रृंगार करके चंदन फूल लेकर स्वागत को खड़ी होती थी। एक गोपी का बहुत सुंदर श्रृंगार किया, दर्पण में देखा और स्वयं को देखा कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूं, तो मन में लालसा जागी, ये मेरा श्रृंगार श्याम सुंदर देख ले तो ये श्रृंगार मेरा सार्थक हो जाए। श्याम सुंदर को ढूंढने निकली। श्याम सुंदर एक निकुंज में सोए हुए थे, उसको अपना श्रृंगार दिखाने की लालसा है। नूपुर बजाती है पांव का, श्याम सुंदर की निंद्रा नहीं खुलती। कंगन बजाती है, बहुत चेष्टा करती है, लीलाधारी हैं श्याम सुंदर, उनकी नींद नहीं खुली। आखिर में उसको इतनी लालसा है, झुककर श्याम सुंदर के घुंघराली अलकवाली में फूंक मार रही है, झुक गई श्याम सुंदर के ऊपर। और उसी समय कुंज में राधा रानी ने प्रवेश किया। अरे सखी, ये क्या कर रही है? घबरा गई। जय जय स्वामिनी जी, कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो कर रही थी। श्याम सुंदर का झुककर चुंबन ले रही थी क्या? नहीं। तब उसने बताया, जय जय स्वामिनी जी, आज मैंने श्रृंगार किया, दर्पण में देखा तो बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने सोचा ये मेरा स्वरूप श्याम सुंदर देख लें, ये अमनिया से सखरा हो जाए, एक बार दर्शन कर, एक झलक। ये लालसा थी। तो राधा रानी तो करुणामयी है, बड़े प्रेम से गाल पे एक थप्पड़ लगाया। अरे पगली, तूने अपना सुख तो देखा पर प्यारे की नींद तो बिगाड़ रही थी। गोपी भाव तो तत्सुख का भाव है। तूने अपना सुख तो देखा पर प्यारे का सुख नहीं देखा। यहां ललिता महासखी श्रृंगार करके जब खड़ी होती हैं, जोधाबाई को बहुत सुंदर लगता है। एक दिन जोधाबाई ने लालसा कर दी, मेरा भी ऐसा श्रृंगार कर दो। ये मुसलमान है, मुसलमान अपनी पटरानी को ज़्यादा स्नेह देता है, हम हिंदू स्त्री हैं इसीलिए हमारे को स्नेह कम देता है, हमको ये सुंदर श्रृंगार कर दो। अब संकट में पड़ गई ललिता जी, परंतु धर्म माँ के नाते उन्होंने श्रृंगार किया और जोधाबाई का वो सुंदर रूप देखकर अकबर मोहित हो गया और पूछा,
ये आज श्रृंगार तुमने कैसे धारण किया? तब उन्होंने बताया, ऐसे ऐसे मेरी एक धर्म बेटी है, मैंने उसकी पालना की, उसने मेरा श्रृंगार किया। वो वासना का कीड़ा, उसके मन में वासना उदय हुई कि मैं उस बालिका से विवाह कर लूं, और जैसे ही ये कामना की उससे महद अपराध हो गया। उसके शरीर में रोग ऐसा उत्पन्न हो गया, उसको चैन ही नहीं। बादशाह था हिंदुस्तान का, राजवैद्य इलाज कर करके थक के हार गए। तब उसको बताया गया, आपसे महद अपराध हुआ है, कोई संत कृपा होगी तो आपका ये रोग दूर होगा। संत की शरण, जैसे दास ने कहा, जैसे भी हो जुड़ जाए। अकबर पर स्वामी हरिदास ने कृपा की, दिव्य दृष्टि देकर यमुना का कोना दिखा दिया। सूरदास जी की कृपा हुई। एक बार हरिराम व्यास जी की कृपा हुई, सत्संग करने आया, सारी रात हो गई, और जब प्रातः हुआ तो अकबर पूछता है हरिराम व्यास से, आज सेवा कुंज में, निकुंज में प्रिया प्रीतम को पान बीड़ा का पात्र कौन देगा? आप तो मेरे साथ सत्संग कर रहे थे, आपने अपने भाव में, पदों में लिखा है कि मैं सेवा कुंज में पान बीड़ा का पात्र, उगलदान की सेवा मेरी है। सुनकर एकदम से हरिराम व्यास जी भागे और पीछे पीछे अकबर भागा। निष्ठा की जीत होती है। सेवा कुंज में जाकर देखा अकबर ने, जगह जगह पान की उगला हुआ पीक पड़ा है। निष्ठा की जीत। अब सूरदास जी को बुलाया गया और सूरदास आए। उन्होंने कहा, तुमसे वास्तव में महद अपराध हुआ है। तुमने उस श्याम सुंदर की प्रेयसी के बारे में, प्रिय सखी के बारे में गलत मंथन किया है विचारों का, उसके फलस्वरूप तुम पर ये रोग है। बोले, तुम्हें कैसे पता? तुम तो सूरदास हो, तुम्हें तो दिखता ही नहीं है। बोले, अरे वो प्यारे श्याम सुंदर की प्रिय सखी ललिता है, तुमको विश्वास नहीं होता तो रनिवास में जाकर माताओं बहनों से दिखाओ, उसकी दाएं जंघा पर काले तिल का निशान है। वो निशान कैसे है? एक बार श्याम सुंदर थक के ललिता जी की गोद में सो गए थे, तो वो कुंडल का निशान उस जंघा पर पड़ गया था। और जाकर जब रानियों ने देखा तो हैरान हो गए, वहां पर तिल का निशान था। संतों के पास दिव्य दृष्टि होती है। ये मूर्ख संसारी जन क्या जाने। तब तो सूरदास जी को देखकर ही अकबर का रोग तो शांत हो गया। ललिता सखी को दरबार में बुलाया गया। श्राप ये था कि जब तुम मृत्यु लोक में आमने सामने आओगे तो शाप अवधि पूरी हो जाएगी, शाप छूट जाएगा। तो ललिता ने तो दरबार में योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया, राख की ढेरी हो गई। सूरदास जी ने उस राख को अपने मस्तक पर लपेटा और चल दिए। अब यहाँ ये प्रश्न आता है कि सूरदास जी ने क्यों अपना शरीर नहीं छोड़ा? क्योंकि सूरदास के मन में ये है कि मुझे राधा कृष्ण के गुणगान करने हैं, 1 लाख की पद पदावली का संकल्प है। जैसा कि दास ने निवेदन किया, 75,000 पद लिख चुके थे। तो श्याम सुंदर आए, बोले चलो गोलोक धाम। बोले अभी नहीं चलते। अभी मुझे पद लिखने हैं। तो ठाकुर बोले 25,000 पद हमने लिख दिए हैं।
सूरश्याम की छाप। 25,000 पद सदगुरुदेव बताया करते थे, उनके लिए राधा रानी ने लिखे। करुणा है। अकबर चमत्कार देख चुके थे। जब गोलोक धाम सूरदास जा चुके तो उन्होंने अपने राज्य में घोषणा कराई कि सूरदास जी के पदों को ढूंढ कर लाओ, जो एक पद भी लाएगा उसको 5 सोने की मोहरें दूंगा। अब लालच में लोग लाने लगे, 2.5 लाख पद इकट्ठा हो गए। अरे सूरदास जी ने तो 1.25 लाख पद लिखे हैं, ये 2.5 लाख कहाँ से हो गए? तो सबको यमुना जी में डाल दिया गया। जो नकली थे वो डूब गए, जो असली थे वो ऊपर आ गए। बोलो भक्त और भगवान की। दिव्य तो दिव्य है। धाम में जाने के बाद भी कबीर साहब आए हरिराम व्यास जी के लिए। हरिराम व्यास जी से ही अपराध बन गया कि कबीर साहब तो सिद्धांतों के पद कहते हैं, वो ब्रज उपासना क्या जाने। प्रिया प्रीतम मान कर गए तो महाप्रभु हित हरिवंश ने कहा, आप कबीर को पुकारो। यमुना जल में कटी पर्यंत खड़े होकर 3 दिन के बाद पुकारा। 3 दिन के बाद आए कबीर साहब धाम से, गले से लगाया। बोले भैया हमारा आपका कोई अपराध नहीं हुआ है, परंतु आप ये बताएं, प्रिया प्रीतम ने हमको धरा धाम पर जिस कार्य के लिए भेजा है, सबको अलग अलग पद्धतियां हैं। आपको ब्रज उपासना के लिए भेजा है, हमको सिद्धांत के पद के लिए भेजा है। राधा राधा। अब भंडारा हो रहा है 1000 आदमियों का। एक आदमी खीर परोस रहा है, एक पूड़ी परोस रहा है, एक साग परोस रहा है, एक लड्डू परोस रहा है। तो भंडारे के बाद पूड़ी वाले को पूड़ी मिलेगी, लड्डू वाले को लड्डू मिलेगा, खीर वाले को खीर मिलेगा, सब प्रसाद ही तो मिलेगा। तो जो भी जिस उपासना में है, प्रभु कृपा से वो सब रस उसको प्राप्त हो जाएंगे। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। और कबीर साहब ने जो सामने जवाब दिया वो ब्रज उपासना का श्रेष्ठ उदाहरण है। अरे कबीरा कबीरा क्या करे, जा जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। सार सुना दिया। अब सूरदास जी, समय सीमा हो रही है और दास का ये स्वभाव है, समय की सीमा के अंदर ही विश्राम देने का प्रयास होता है। प्रयाण करना चाहते हैं, चरित्र तो अनेकों हैं, दास की वहाँ क्षमता कहाँ है। धाम को जाना चाहते हैं तो प्रातःकाल सबसे जय श्री कृष्णा करके जतिपुरा में कुटिया पर आए और लेट गए। गुसाई जी ने पूछा, आज सूरदास जी के दर्शन नहीं हो रहे। बोले सूरदास जी प्रातःकाल सब वैष्णवों को जय श्री कृष्णा करके चले गए, लगता है वो अंतिम महाप्रयाण करना चाहते हैं। गुसाई जी ने कहा, हमको खबर देते रहो, राजभोग के बाद हम आएंगे। गुसाई जी राजभोग के बाद पहुंचे, साथ में चतुर्भुजदास, रामदास जी, अन्य वैष्णव जन हैं। सूरदास मूर्छित अवस्था में थे, गुरु की वाणी सुनकर चेतना हुई। कहाँ चित्तवृत्ति है? खंजन नयन, श्री जी के खंजन रूपी नेत्रों की ओर चित्तवृत्ति। गुसाई जी ने कहा, ये पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, वैष्णवों आपको कुछ लेना है, ये सूर सागर है, पुष्टि मार्ग का जहाज है, कुछ भी लेना चाहो ले लो। तो प्रश्न किया गया वैष्णव द्वारा, आपने युगल सरकार के तो पद गायन बहुत किया है, परंतु सदगुरुदेव महाप्रभु वल्लभाचार्य के बारे में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा।
नेत्रों में आंसू भर आए सूरदास जी के। बोले मैं ठाकुर और गुरु को अलग मानता तो मैं गुरु के लिए कुछ लिखता, ठाकुर ही तो मेरे गुरु हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। अंतिम समय फिर भी आपने पूछा है तो आश्रय का पद गाया है जाते समय। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, श्री वल्लभ पद नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो। मेरे गुरु के नख की उस चंद्र छटा के बिना मेरे लिए सारा संसार सूना है, अंधेरा है। श्री वल्लभ पद नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो। दृढ़ इन चरणन केरो, ऐसी गुरु निष्ठा। अचानक सूरदास जी रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। सूरदास, आपको शरीर छोड़ने का दुख हो रहा है? अब ब्रज निष्ठा, दुख हो रहा है? नहीं। जैसे कोई भी लेटा हो तो पीठ उसकी रज की तरफ होगी, जमीन की तरफ होगी। बोले मैंने जीवन भर इस ब्रज को सामने से जिया है। अब मैं ब्रज को पीठ दिखा के जा रहा हूं, मुझे पेट के बल उल्टा लिटा दो। और सूरदास जी को पेट के बल लुटा दिया। ये निष्ठा, सदगुरुदेव की ब्रज निष्ठा का एक प्रसंग याद आ गया। एक दिन प्रातः जग में हमसे दीन न कोई, जग में मान गया कीर्तन करो राधे, मान गया कीर्तन करो राधे। किशोरी दया करो राधे, किशोरी दया
सद्गुरु परम दयाल की भक्तमाल महोत्सव की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, नौ ब्राह्मण की जय, 84 कोस की जय, माता जी गौशाला की जय, मान बिहारी सरकार की जय, परम पूज्य बाबा जी महाराज महाराज की जय, सूरदास जी महाराज राज की जय, संतन भक्तन की जय, आज के आनंद की जय जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।